वेलकम टू तेज एजुकेशन। अब आप मेरी सभी क्लासेस अनअकैडमी पर भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। अब आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ MPPSC व्यापम कैटेगरी सिलेक्ट करें और फिर मेरा नाम आप सर्च कर सकते हैं तथा मेरी क्लासेस फ्री देखने के लिए आप तेज10 कूपन कोड अप्लाई करें, जिससे मेरी सभी क्लासेस आप फ्री देख पाएंगे। और मैंने अनअकैडमी ऐप की लिंक और अपनी क्लासेस की लिंक इस वीडियो के नीचे दे रखी है। सबसे पहला प्रश्न है आज की क्लास का कि लक्ष्मी नारायण मंदिर वास्तुकला की एक अनोखी शैली है जो कि किले और मंदिर का मिश्रण है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर यह स्थित है? तो आप हमेशा याद रखें कि यह स्थित है ओरछा में। प्रश्न है, और ओरछा कहाँ? ओरछा भाई निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। प्रश्न है कि ओरछा में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद रखें, ओरछा में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के निर्माण की अगर हम बात करें तो भाई ओरछा में स्थित लक्ष्मी नारायण का मंदिर निर्मित किया गया था बीर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? बीर सिंह के द्वारा। प्रश्न है, 64 युगनी मंदिर कौन सी शताब्दी से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, 64 युगनी मंदिर 10वीं शताब्दी से संबंधित है। प्रश्न है कि नीलकंठ महल और नीलकंठ मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो आप हमेशा याद रखें, नीलकंठ महल और नीलकंठ मंदिर ये दोनों के दोनों मांडू में ही स्थित हैं। प्रश्न है कि ममलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप हमेशा याद रखें कि जो ममलेश्वर मंदिर है भाई, यह आपका ओंकारेश्वर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धार के भोजशाला मंदिर की देवी की छवि किसके एक संग्रहालय में दर्शित की गई है? तो धार के भोजशाला मंदिर की देवी की छवि जिस संग्रहालय में दर्शित की गई है वह संग्रहालय है लंदन में। प्रश्न है, मंदिरों का बटेश्वर समूह कहाँ पर मौजूद है? तो आप याद रखें, मंदिरों का बटेश्वर समूह मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। प्रश्न है कि बटेश्वर समूह के मंदिरों का निर्माण प्रतिहार वंश के शासकों के द्वारा कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है कि 8वीं से 11वीं सदी में बटेश्वर समूह के मंदिरों का निर्माण किया गया। प्रश्न है कि बड़ा महादेव व छोटा महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखें, बड़ा महादेव व छोटा महादेव ये दोनों नरसिंहगढ़ में स्थित हैं। प्रश्न है कि महेश्वर एक मंदिरों का शहर है और यह कौन सी नदी के तट पर है? तो आप याद रखें कि महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर मौजूद है। प्रश्न है कि चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता कौन है? तो आप याद रखें, चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता हैं भगवान विष्णु। प्रश्न है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर कौन से शहर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है? तो यह है उज्जैन में, और उज्जैन को महाकाल नगरी भी कहते हैं। प्रश्न है कि सोनगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप याद रखें, सोनगिरी जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कहाँ पर रामायण सर्किट को विकसित करने का प्रस्ताव दिया? तो आप याद रखें, रामायण सर्किट को विकसित करने का प्रस्ताव दिया चित्रकूट में। प्रश्न बनता है कि सांची से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित सतधारा निम्न में से किससे संबंधित है? तो सांची से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित सतधारा संबंधित है बिल्कुल भाई बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर कौन सी देवी के लिए बनाया गया है? तो आप याद रखें, यह दुर्गा देवी के लिए बनाया गया है 64 योगिनी मंदिर। प्रश्न है कि मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के समीप कौन सी नदी बहती है? जेल प्रहरी में ये पूछा है। वहीं आपके पुलिस कांस्टेबल ने पूछा कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, शिवना नदी। और मंदसौर भी शिवना नदी के किनारे है, ये भी प्रश्न पूछ लिया है पुलिस में। प्रश्न है, चेतियागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें, चेतियागिरी मंदिर जो है यह सांची में मौजूद है। प्रश्न बनता है कि जटाशंकर किस स्थान का पर्यटन स्थल है? तो आप याद रखें, जटाशंकर पर्यटन स्थल है भाई कहाँ का? तो इसका सही जवाब है ये पचमढ़ी का है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि गौरी सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें, गौरी सोमनाथ मंदिर जो है यह ओंकारेश्वर में स्थित है। प्रश्न है कि मूल रूप से खजुराहो में कितने मंदिर थे? तो आप याद रखें, मूल रूप से खजुराहो में कुल 85 मंदिर थे। कितने थे? मूल रूप से खजुराहो में 85 मंदिर थे। ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्नों के लिए आप तेज एजुकेशन के साथ बने रहें।